हेलो, नमस्कार, राधे-राधे ऑल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी कैंडिडेट हैं राजस्थान के जो 4th ग्रेड रीट मेंस और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट के लिए क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख झील। तो राजस्थान की प्रमुख झील है वो हम आपको पूरी करवाएँगे इसमें। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्लास में आप अंत तक बने रहें। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। छोटी सी क्लास में हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो आपके जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है? कौन सी झील है जिसको डेबर झील है वो भी कहा जाता है? जो आपकी जो जयसमंद झील है इसको ही डेबर झील है वो कहा जाता है। जयसमंद झील को डेबर झील कहा जाता है और ये आपके उदयपुर में है। ये आपके उदयपुर में है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में ये सलूम्बर में आती है। वर्तमान में ये सलूम्बर में आती है। वैसे अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में सलूम्बर और उदयपुर हो तो आपको सलूम्बर करके आना है। ठीक है। कोलायत की बात करें तो ये आपके बीकानेर की झील है। कोलायत है ये आपकी बीकानेर की झील है। और पंचभद्र है ये आपके बाड़मेर की झील है। ये आपके बाड़मेर की झील है। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? जो पिछोला झील है इसका निर्माण है वो किसके काल में हुआ था? अमर सिंह के काल में, लाखा के काल में, राणा सांगा के या मोक्कल के? तो इसका जो निर्माण है वो हुआ था राणा लाखा के काल में हुआ था। और पिछोला झील का निर्माण है एक बंजारे ने करवाया था। एक बंजारे ने करवाया था जिस बंजारे का नाम था चित्रमल। चित्रमल। बच्चों को ज्यादातर इस जो चित्रमल है इनका नाम पता नहीं होता है। बंजारे का ये पता है कि बंजारे ने करवाया है, लेकिन उस बंजारे का कभी नाम पूछ लिया जाए तो ये ध्यान में रखना आपको। चित्रमल बंजारा है उसने पिछोला झील का जो निर्माण है वो करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना है वो कहाँ हुई है? घगर बेसिन में, ज्वाई बेसिन में, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में? तो जो बालू का प्लाया झील है वो आपके बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में इनकी रचना हुई है। महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है? महिला बाग का झालरा है वो कहाँ स्थित है? आना सागर झील अजमेर में है, पिछोला झील उदयपुर में है, बालसमंद झील जोधपुर में है या फिर गुलाब सागर झील जोधपुर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब सागर झील जोधपुर में महिला बाग का झालरा है। निम्न में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील है वो जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपकी पिछोला झील। वो है आपकी पिछोला झील। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। जगमंदिर और जगनिवास का निर्माण है, जगमंदिर का निवास, जगनिवास और जगमंदिर का निवास है वो निर्माण है वो जगत सिंह ने करवाया था। जगत सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास महल बनवाया? किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास का जो महल है वो बनवाया था? तो वो जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। इनमें से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पिछोला है, फतेह सागर है, पुष्कर है या बालसमंद है? तो पुष्कर झील है वो सबसे पवित्र झील है। 12 दरिया है वो भी पुष्कर झील के किनारे ही स्थित है। जहांगीर ने बनवाई थी। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी है वो कौन सी है? पार्वती है, चंबल है, आयड़ है या गोमती है? तो उदय सागर झील के अंदर आयड़ नदी है वो जल प्रवाहित करती है। और उदय सागर में जो आयड़ नदी है वो ऐसे आती है, उदय सागर में जल प्रवाहित करने के बाद आगे बेड़च के नाम से जानी जाती है। आगे बेड़च के नाम से जानी जाती है। तो बेड़च आयड़ नदी का ही नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयड़ नदी। अगला क्वेश्चन है, रूपारेल नदी के जल को रोककर कौन सी झील का निर्माण किया गया था? रूपारेल नदी को रोककर के जल को रोककर कौन सी झील का निर्माण किया गया था? तो ये इसके आंसर है गैप सागर झील, मोती झील, फाय सागर झील या डीडवाना झील? फाय सागर झील या डीडवाना झील? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोती झील। मोती झील है इसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की लाइफ लाइन है वो कहते हैं।
भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं इसको, मोती झील को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? इनमें से कौन सी है जो लवणीय झील नहीं है? डीडवाना है, कोलायत है, पंचभद्रा है या काबोत है? तो कोलाई झील है, ये आपकी लवणीय झील नहीं है। बाकी ये तीनों झील हैं वो लवणीय झील हैं। राजस्थान की मीठे पानी की झील, तो राजस्थान के मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं? देख लीजिए, पुष्कर है, सिलीसेड है, पिछोला है, आना सागर है, भोपाल सागर है, फतेह सागर है, कोलायत है, राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद, कायलाना, जेठसमंद और नंदसमंद और बूढ़ा जोहड़ झील है जो कि हनुमानगढ़ में है। ये जो सारी झीलें हैं ये आपके मीठे पानी की झील हैं। खारे पानी की झील ये हैं, सांबर है, डिडवाना, पंचभद्रा, लुनकन, काबोद, रवाना, रेवासा। ये रेवासा आएगा भाई यहाँ पे, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। रेवासा, रेवासा झील है जो कि सीकर में है। ये जो झीलें हैं ये आपके खारे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील के में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील है, इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? साबी का आता है, बांडी का आता है, बेडज का आता है या कांकनी का आता है? तो अजमेर की आना सागर झील है, इसमें बांडी नदी का पानी आता है। कांकनी नदी है, ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है जो कि जैसलमेर की नदी है। जैसलमेर की नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील है, इसका निर्माण है वो किसने करवाया? अजयराज ने कराया, विग्रहराज ने कराया, अणुराज ने कराया या गोविंद देव ने करवाया? या गोविंद देव ने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अणुराज ने आना सागर झील का निर्माण है वो करवाया था। अणुराज ने आना सागर झील का निर्माण है वो करवाया था। ठीक है। अजमेर में ये जो झील है ये आपके अजमेर में है। ये झील अजमेर में है। अजमेर में एक आपकी है फॉय सागर झील, एक आपकी है फाय सागर झील। फाय सागर झील है। ये झील है, ये अकाल राहत कार्यों के लिए बनवाई गई थी। अकाल राहत कार्यों के लिए यह झील है, ये बनवाई गई थी। और जो बांडी नदी है, बांडी नदी का पानी है वो, उसको रोककर जो फोय सागर झील है उसका निर्माण किया गया था। बांडी नदी के जल को रोककर फाय सागर झील का निर्माण है वो किया गया था। टोडरोक और ननरोक कौन सी झील के किनारे हैं? टोडरोक और ननरोक हैं वो कौन सी झील के किनारे हैं? पंचभद्रा है, नक्की झील है, डेबर झील है, पुष्कर झील है? तो कौन सी झील है जिसके किनारे टोडरोक और नोनरोक के किनारे बने हुए हैं? तो ये है आपके नक्की झील जो कि आपके सिरोही के माउंट आबू में है। सिरोही के माउंट आबू में है। माउंट आबू पे है। और ये सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील है ये। सबसे ऊंची झील है, माउंट आबू में बनी हुई है तो सबसे ऊंची झील है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा इस झील के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये है जो देवताओं के नाखूनों से बनाई हुई है। देवताओं के नाखूनों से बनी है। देवताओं के नाखूनों से बनी है। इस झील के बारे में ऐसा बोला जाता है। अगला है, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील है तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नक्की झील है वो सॉरी सीकर में नहीं, सिरोही में है। नक्की झील है वो सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है? झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहते हैं, झीलों की नगरी। उदयपुर की झील, तो उदयपुर में उदय सागर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, स्वरूप सागर झील है और जयसमंद झील है। ये जो झीलें हैं ये आपके उदयपुर में है। जयसमंद झील है ये अगर वर्तमान में पूछा जाता है और ऑप्शन में आपके सलूम्बर होता है तो आपको सलूम्बर ही करना है, क्योंकि सलूम्बर है वर्तमान में। जो जयसमंद झील है वो सलूम्बर जिले में आ गई है। वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? इनमें से राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, पंचभद्रा झील, डिडवाना झील और कायलाना झील। डिडवाना झील और कायलाना झील। तो जो कायलाना झील है ये आपकी मीठे पानी की झील है। बाकी ये जो तीन है ये खारे पानी की झील है। पंचभद्रा, सांवरला व कपराना खारे पानी के ग्रत निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? पंचभद्रा, सांवरला व कपराना खारे पानी के ग्रत हैं। इन खारे पानी की झीलें हैं जो कौन से बेसिन में पाई जाती हैं? माही बेसिन में पाई जाती हैं, लूनी जवाई बेसिन में पाई जाती हैं, या घग्गर बेसिन में पाई जाती हैं, शेखावाटी बेसिन में पाई जाती हैं? तो जो पंचपदरा, सांवरला और कपराना है ये आपके लूनी ज्वाई बेसिन में पाई जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान की खारे पानी की झील है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है, जिसमें आपकी फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, पिछोला
झील है, मानसागर झील है, आना सागर झील और पुष्कर झील और नक्की झील है। ये जो 6 झीलें हैं, ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 2001 में संचालित किया गया था। नवलखा सागर झील कहाँ स्थित है? नवलखा सागर झील है ये आपके कहाँ स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? तो नवलखा सागर झील है ये बूंदी जिले में स्थित है। नवलखा सागर झील है ये बूंदी जिले में स्थित है। सिलिसेट झील है, सिलिसेट झील है ये आपके अलवर में है। सिलिसेट झील है ये आपके अलवर में है। जो बालसमंद बूंदी की झील, बूंदी में कौन कौन सी झीलें हैं? तो जेत सागर है, नवल सागर है और कनक सागर है। कनक सागर को दुगारे झील के नाम से भी जाना जाता है। जो कनक सागर झील है इसको दुगारे झील है ये भी कहते हैं। ये बूंदी की झीलें हैं, बूंदी में ये जो झीलें हैं ये हैं। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर झील है वो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में है या प्रतापगढ़ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा में आनंद सागर झील है वो बांसवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? किशोर सागर झील है वो कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो कौन से जिले में है किशोर सागर झील? तो किशोर सागर झील आपके कोटा जिले में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? राजहंस पक्षी है वो सर्वाधिक जो संख्या में है वो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सांबर, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला। तो कौन सी झील है जहाँ पे जो सर्दियों में राजहंस पक्षी है वो बड़ी संख्या में आते हैं? तो वो है आपकी सांबर झील। सांबर झील है जहाँ पे सर्वाधिक सर्दियों में पक्षी आते हैं। राजस्थान के खारे पानी की झील किस महानगर का अवशेष है? कौन से महानगर का अवशेष है राजस्थान के खारे पानी की झील? प्रशांत महासागर का, टिथिन सागर का या हिंद महासागर का या फिर अरब सागर का? तो जो भी खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान की वो टेथित जो सागर है उसका अवशेष है। निम्न में से किस जिले में तालाब ए शाही झील है? कौन से जिले में तालाब ए शाही झील है? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? तालाब ए शाही झील तो कौन से जिले में है तालाब ए शाही झील? धौलपुर, भरतपुर और करौली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर में है आपकी तालाब ए शाही झील। अगला क्वेश्चन है, भुज झील राजस्थान के किस जिले में है? भुज झील है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, जालौर में है या बीकानेर में है? तो भुज झील है वो आपके जैसलमेर में है, भुज झील। जो क- काकनी नदी है वो भुज झील में अपना जो जल है वो डालती है, यानी यहीं पे विलुप्त होती है ये। अपना जो जल है काकनी नदी वो भुज झील में डालती है जैसलमेर में। ठीक है। सांबर, सांबर झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सेकंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इससे पहले बड़ी झील है भारत की, वो है चिल्का झील। चिल्का झील जो कि आपके उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? कौन सी झील है जिसमें सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? जमवा, रामगढ़, मानसागर, पंचपहाड़ी या चंदलाई? तो मानसागर झील है, इसमें सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। जल महल का निर्माण है वो करवाया था। जो राजस्थान में सर्वाधिक नमक है, सर्वाधिक नमक है वो आपके सांबर झील में होता है, वो सांबर झील में होता है। और सर्वाधिक लवणता वाला नमक है वो पंचभद्रा में होता है। पंचभद्रा में होता है सर्वाधिक लवणता वाला नमक, यानी कि सर्वाधिक 98% तक का जो नमक है, नमक वाला वो है आपके पंचभद्रा में। और सर्वाधिक नमक है वो सांबर झील में होता है। सांबर झील में होता है। सांबर झील का एक सॉरी थोड़ा आगे पढ़ा देते हैं। देखिए कुछ इफेक्ट है वो आपको बता देते हैं हम। सांबर झील है, इसमें 2019 में एक घटना घटी थी। एक घटना घटी थी जिसमें फ्लेमिंगो आते हैं, मतलब जो बहुत सारे एशिया के बहुत सारे फ्लेमिंगो पक्षी हैं वो आते हैं। तो उनकी बहुत हजारों संख्या में 2019 में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत हो गई थी। एक बीमारी थी एवियन
बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण, एवियन बोटुलिज्म जो बीमारी है, बोटुलिज्म बीमारी है जिसके कारण 2019 में 11 नवंबर 2019, 11 नवंबर 2019, और जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो आपकी 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो एविलियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण सांभर झील में 11 नवंबर 2019 को बहुत से जो पक्षी हैं वो मारे गए थे। ठीक है, बहुत से पक्षी हैं वो मारे गए थे। कुछ झीलें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आती है ताल छापर झील। ताल छापर झील, ताल छापर झील है ये आपके चूरू में है। ताल छापर झील है ये चूरू में है। बालसमंद झील है ये आपके जोधपुर में है। बालसमंद झील है ये जोधपुर में है। ऐसे और भी झील हैं, जैसे आपकी नवलखा झील है वो हमने आपको करवा दी है। सॉरी, हाँ, नवलखा झील है वो आपके बूंदी में है। नवलखा झील है वो बूंदी में है। तालाब शाही झील है, तालाब शाही है, तालाब शाही है ये आपके धौलपुर में है। ये आपके धौलपुर में है। गेप सागर झील है, गेप सागर झील ये डूंगरपुर में है। ये एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है कि ये झीलें हैं वो कहाँ हैं, तो सभी झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है ये झीलें। ठीक है, बाकी आपकी डिडवाना झील है वो आपके नागौर में है। डिडवाना झील है ये खारे पानी की झील है जो कि नागौर में है, नागौर में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।